अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से है भाई? अब तो मुझे लगता है जो मिस्ट्री है ना, ये लो टर्नआउट की ऑफ क्राउड्स इन द पीएसएल, आई थिंक उसके डिफरेंट रीजंस है, लेकिन जो एक मेन प्राइमरी रीज़न जो हमें अब नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जो मैच हुआ है लाहौर कलंदर्स का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का पिंडी में, तो आज पिंडी में भी फुल हाउस नहीं था। और ये जहन में रखिएगा कि पिंडी की जो मतलब टोटल कैपेसिटी है वो 15 से 17 हज़ार तक की है, तो वो भी फुल नहीं था। आई थिंक उसका मेन रीज़न यही है कि लाइक वी वर ऑल फियरिंग कि जब आपकी नेशनल टीम ही, आपके नेशनल प्लेयर्स ही नहीं जब परफॉर्म करते हैं नेशनल टीम के लिए, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो वेन होने लगता है, मतलब जो आपका मेन स्पोर्ट होता है। प्लस फिर पीपल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस इन योर क्रिकेट स्ट्रक्चर। और वही चीज़ अभी हमें नज़र आ रही है इस पीएसएल में कि वो क्राउड नहीं आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड होने चाहिए। फिर दूसरा ये कि इतनी क्रिकेट अब कराई जा रही है, इतनी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में। डोमेस्टिक क्रिकेट तो ऐसे करा रहे हैं जैसे पता नहीं कोई मतलब एक मछली मार्केट लगी हुई है, ये टूर्नामेंट भी करा दो, वो भी करा दो। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं उन टूर्नामेंट्स का। अभी आपने पीएसएल स्टार्ट किया 11 से, उससे कुछ दिन पहले आपने पूरा नेशनल T20 चैंपियनशिप करा दी, जबकि पाकिस्तान उस पर न्यूजीलैंड में खेल रहा था। तो देयर अपीयर्स टू बी नो सॉर्ट ऑफ प्लानिंग एट ऑल कि हम करना क्या चाहते हैं। फिर तीसरा एक और प्राइमरी रीज़न आई थिंक इज़ द फैक्ट कि अब फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से ठीक है, शिकायतें अपनी जगह फ्रेंचाइज करते हैं और जायज़ भी उनकी शिकायतें हैं रिगार्डिंग हाउ द पीसीबी हैज़ हैंडल्ड द पीएसएल सो फार इन 10 ईयर्स। लेकिन फ्रेंचाइजीज़ भी कुछ नहीं करते यार, मतलब एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 फ्रेंचाइजीज। आई मीन आप देखें कि कराची किंग्स कल खेल रहा था कराची में, कोई लोगों का लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कराची किंग्स से, ठीक है ना। नो क्राउड yesterday at the नेशनल स्टेडियम कराची। वाई? बिकॉज देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एफिनिटी विद द कराची किंग्स साइड। तो मसला ये है कि ये फ्रेंचाइजीज भी कोशिश भी नहीं करते कि चलो भाई कोई आप मेंबरशिप ड्राइव करो, मेंबरशिप ड्राइव करके मतलब कैसे कहते हैं अपना टिकट्स पर डिस्काउंट दो हर सीज़न पीएसएल जब होता है। आप अपने मतलब कैसे बोलते हैं फ्रेंचाइज के थ्रू कोई ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह कराओ। जो आपके कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो मेंबर बनता है आपके फ्रेंचाइज का, उसको आप वो कमर्शियल पार्टनर जो है उनके मतलब आउटलेट्स पे आप उनको डिस्काउंट दो। मतलब 10 चीज़ें आप कर सकते हैं, बट द फ्रेंचाइजीज डोंट डू एनीथिंग एट ऑल यार। आई मीन एक्सेप्ट वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं कुछ फ्रेंचाइजीज, तो वो भी नहीं करते। प्लस फिर पीसीबी का आपको पता ही है, पीसीबी इज़ नाउ लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर ट्रीटिंग द पीएसएल जस्ट लाइक एनी अदर टूर्नामेंट। मतलब वो जो एक बिल्डअप होना चाहिए आपके प्रीमियर लीग का, वो बिल्डअप ही नहीं है। इसलिए क्योंकि आप मतलब चैंपियंस कप तो शुरू करा दिया, तो ये करा दिया, तो वो करा दिया, तो भाई फिर कहाँ से लोग इंटरेस्ट लेंगे? लोग कितना टाइम देंगे क्रिकेट के लिए? भी सोचने की बात है ना। अरे एक हर आदमी के पास एक मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड होता है टू मतलब टू स्पेंड ऑन हिज हॉबी एनीथिंग वॉट एवर यू से पास्ट टाइम। तो इट्स बैड दिस पीएसएल इज़ लुकिंग वेरी ड्राई। मैच आज अच्छा हुआ लाहौर कलंदर्स और उसका कोयटा का। कोयटा बैक टू इट्स ओल्ड सेल्फ। पहला मैच अच्छा खेले, आज फिर बिल्कुल ही मतलब बैठ गए। दे कुडंट चेस लाइक कलंदर ने 219 किए थे, 6 विकेटों पे 220 का टारगेट दिया था, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो नहीं चेस कर पाए, बुरी तरह हार गए वो। और आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट के डिसीजन ही गलत था टॉस पे। मतलब जिस ग्राउंड पे आप जीते हो पहला मैच पहले बैटिंग करके, ठीक है ना, अगेंस्ट कैसे बोलते हैं अपना पिशार ज़ल्मी, उसी ग्राउंड पे फिर जो है आप मतलब टॉस जीत रहे हो आफ्टर जस्ट 2 डेज, और आप फिर अब फैसला कर रहे हो कि नहीं जी हमने फील्डिंग पहले करनी है। क्यों भाई? ऐसी पिच जहाँ पर बैटिंग इतनी आसान है, मतलब आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप मतलब रिस्क लो के सामने वाली टीम को मौका दो कि वो लंबा स्कोर करे, जो कि आज लाहौर कलंदर ने कर दिया। रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल में 2 मैचेस हुए जी। एक तो पहला मैच तो वही आरसीबी वन, they won the 4th मतलब away match from home today, and again it was the same thing कि विराट कोहली 60 कुछ उसने 62 की है नॉट आउट, और ही मतलब इतना लंबा चेस था भी नहीं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 173 कर पाई वो 4 विकेट्स, और अपना आरसीबी ने जो है 175 for 1 कर दिया इन 17.3 ओवर। सो दे वन वेरी वेरी कंफर्टेबली। आई थिंक जब फिल सॉल्ट और उसने विराट कोहली ने 9 ओवर में 90 की पार्टनरशिप कर दी, फिल सॉल्ट ने बहुत मारा जी, तो कहानी वहीं ख़त्म हो गई थी। बट द मैच विच वॉज हेल्ड बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड मुंबई इंडियंस, दैट वाज विच जस्ट एंडेड अ वाइल अगो, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, एंड आई फेल्ट कि यार दिल्ली जस्ट थ्रू इट अवे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ब्रेनलेस किस्म की क्रिकेट खेली है दिल्ली कैपिटल्स ने बाद में। मतलब एक बंदा जो यानी तकरीबन 3 साल बाद आईपीएल में आ रहा है खेलने के लिए, एक फॉरगॉटन इंडिया का क्रिकेटर, उसने आके जो इनिंग्स आज खेली है, करुण नैयर की मैं बात कर रहा हूँ। आई मीन व्हाट अ इनिंग्स यार।
मतलब 89 उसने किए, बट इट वाज नॉट द रन्स दैट ही स्कोर्ड, इट वाज द वे ही स्कोर्ड देम, द फ्लॉलेसनेस ऑफ ए शॉट मेकिंग, द एक्विजिट, इतना एक्सक्विजिट तरीके से उसने शॉट्स खेले हैं कि यार मज़ा आ गया। जो छक्के भी उसने मारे हैं, मतलब दे वर ऑल प्योर टाइमिंग, नथिंग एल्स, नो ब्रूट फोर्स इन्वॉल्व एट ऑल. Unfortunately, despite him playing so well, despite DC were chasing 206, and at one stage they were like sitting pretty at 135 for 2. उसने पुरल भी अच्छा खेला था उसकी, और इसके नहर की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी हुई थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे 10 से भी कम का का रिक्वायर्ड रन रेट था इन द रिमेनिंग ओवर्स, 8 इन द रिमेनिंग 9 ओवर्स. उसके बाद जैसे ही भाई वो आउट हुआ करुण नायर, उसके बाद जो लाइन लगी है तो 58 पे जो है पूरी 7 विकेटें गिर गई, और उसमें बहुत कम आपने ऐसे देखा होगा होते हुए कि एक ओवर में 19वें ओवर में, और 19वें ओवर में ही मैच ख़त्म हो गया, यानी कि 19वें ओवर में 3 रनआउट्स यार, और सारे तीनों की तीनों ब्रेनलेस रनआउट्स. मतलब इवन आशुतोष उसने, यानी कि आप ये देखें कि उस ओवर में जो इन बुमराह का ओवर था, he had hit him for 2 fours, ठीक है, लाइक दे वर वेल ऑन वे ऑन टारगेट, कोई टेंशन नहीं थी उस वक्त. तो विकटें भी नहीं गिरी हुई थी इतनी, कोई 5 विकटें गिरी हुई थी, तो कोई टेंशन भी नहीं थी, ठीक है ना. और उसके बाद जो है थर्ड मैन के रीजन में से 2 चौके लगाए, एंड वेरी लाइक गुड शॉट्स, लाइक दिस गाय इज गुड यार, आशुतोष शर्मा इन चेसिंग में खास करके बड़ा, मतलब ही कीप्स हिज हेड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसने खेला पॉइंट की तरफ या कवर की तरफ शॉट खेला, उसके बाद वो एक रन उसने लिया, उसके साथ मिचेल स्टार्क था, देयर वाज नो नीड फॉर दैट सेकंड रन यार, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं थी. इसलिए क्योंकि उस वक्त तक मेरा से 14, अगर वो रन जो जब उसने वो सेकंड रन के लिए ट्राई किया तो 14 रन रह गए थे, दिल्ली को चाहिए थे जीतने के लिए. दे हैड नियरली 1.5 ओवर लेफ्ट टू 9 balls टू डू दैट, तो देयर वाज नो टेंशन एट ऑल. लेकिन वो सेकंड रन लेने के चक्रों में गया, उसने अपना क्या कहते हैं विल जैक्स ने अच्छी थ्रो की, रन आउट हो गया. उसके बाद इमीडिएटली जो है 1 बॉल बाद जो है कुलदीप यादव रन आउट हो गया. उसके बाद फिर मोहित शर्मा लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया, और पता चला कि जी स्टार्क बेचारा दूसरे एंड पे खड़ा रह गया, और लाइक दे वर ऑल आउट फॉर 193 एंड दे लॉस्ट बाय 12 रन्स. अब यही होती है क्रिकेट यार, T20 क्रिकेट में यू हैव टू कीप योर हेड, यू हैव टू, मतलब यू नो लाइक स्पेशली इन रन चेस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर गोइंग. लेकिन दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, नायर, व्हाट अ इनिंग्स यार, मज़ा आ गया यार. 33 की एज में आज उसको चांस मिला खेलने का, और उसको दे ब्रॉट हिम ऑन एज अ व्हाट यू कॉल इट, अपना क्योंकि वो डुप्लेसी अवेलेबल नहीं था तो इसको इन्होंने चांस दिया. और भाई उस बंदे ने जो है कितने 40 गेंदों पे 89 किए, 5 छक्के 12 चौके, एंड द क्वालिटी ऑफ हिज शॉट्स वाज आउटस्टैंडिंग. द वे ही हिट बुमराह, दैट वाज आउटस्टैंडिंग यार. मतलब बुमराह जैसा बॉलर जो कि मतलब यू हार्डली एवर सी बुमराह गेटिंग लाइक हिट फॉर सिक्सेस ऑन द ऑन साइड ऑफ द पैड्स, और मतलब कवर ड्राइव्स एंड ऑल दैट. वो उसने तो भाई बुमराह को भी आज नहीं बख्शा. ही वॉज इन सच फाइन फॉर्म. लेकिन देखें आप यार, मैं यही कहता हूँ कि क्रिकेट की इट्स ऑल अबाउट लक एट टाइम, नसीब की बात होती है. ये वो बंदा है जिसने 2016 में 100 किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद फिर ही जस्ट फेडेड अवे, लाइक ही डिडंट गेट हिज चांसेस एट द राइट टाइम, वॉट एवर, फेड अवे हो गया. उसके बाद एक चीज़ उसने अच्छी की वो ये की कि ये रिसेंट टाइम्स में डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेलता रहा है. और डोमेस्टिक खेलने की वजह से क्या हुआ कि लास्ट सीजन जो इसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी इन ऑल फॉर्मेट्स, एंड दैट मेड एवरीवन सेट अप एंड टेक नोटिस. इनफैक्ट सो मच सो कि इसका नाम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आया, इसका नाम ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए भी आया, तो लेकिन चांस नहीं मिला. लेकिन अब चांस मिला, तो जैसे ही उसको पहला चांस मिला आईपीएल में, ही वाज प्लेइंग हिज फर्स्ट आईपीएल मैच आफ्टर 2022, जो चांस मिला यार, द मोमेंट ही केम आउट टू बैट ही लुक्ड सो गुड इन हिज बैटिंग. मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग्स यार. और थोड़ी देर और ज़्यादा तो, एंड इट टुक अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम सैंटनर टू डिसमिस हिम, ये भी याद रखिएगा. इट वाज अ वेरी गुड मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल, लाइक बिल्कुल ऑफ स्टम्प पे मिडल पे पड़ के थोड़ी सी हल्की सी स्पिन होके क्लिप कर गई ऑफ स्टम्प को, एंड इट वाज अ गुड बॉल टू डिसमिस हिम. पोरल प्लेड वेल फॉर 33. आफ्टर दैट मतलब एकदम से कोलैप्स हुआ. केएल, अक्सर, ट्रिस्टन स्टब्स, दे ऑल वेंट. लेकिन उसके बाद जब ये आशुतोष राणा और विपराज निगम खेल रहे थे, ये भी मतलब इट वाज दिल्ली वाज वेल विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस. ये कैसे बोलते हैं, ये विपराज भी एक चीज़ है भाई, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त फाइंड है भाई दिल्ली के लिए. इसने जिस तरह सैंटनर को छक्का मारा, उसके बाद चौका मारा, और फिर मतलब वही वाली बात यार कि कीप योर हेड फॉर हेवन सेक. जब आपने रन्स कर लिए एक ओवर में, आप क्यों टेंशन ले रहे हो.
फजूल की वाइट बॉल पे बाहर निकला, मारने के लिए स्टंप हो गया। उसके बाद भी आशुतोष राणा था, अच्छा खेल रहा था। आशुतोष राणा और स्टार्क इज़ अ वेरी केपेबल बैट्समैन, दे कुड हैव ईजिली टेकन दिल्ली थ्रू, लेकिन बस गलतियां की तो हार गए। दिल्लीज फर्स्ट डिफीट इन दिस IPL बाय द वे, और मुंबई इंडियंस नीडेड अ विन। हालांकि आज रोहित फिर नहीं रन कर पाया, लेकिन मुंबई ने जो है मतलब फाइनली दे वन अ मैच। इनफैक्ट अगर टेबल देखें तो वो नीचे से ऊपर थोड़ा सा आगे, क्योंकि अब 6 मैचेस में से उन्होंने 2 मैच जीते हैं, और ये काफ़ी 3 हार के बाद ये जीता है। लेकिन DC स्टिल एट नंबर 2, दे वन 4 आउट ऑफ 5 मैचेस, बट दिस वाज द फर्स्ट डिफीट। पहले मैच में भी यार मतलब लाइक कोहली इज़ मास्टर ऑफ चेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको अगर ऐसा एक ओपनर मिल जाए ना साथ में, जो कि पटास लगाए बॉलर्स की, उसके बाद कोहली सब संभाल लेता है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो वो सॉल्ट ने कर दिया, सॉल्ट ने वो मार मारी है क्या उसको बोलते हैं आज राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स की, कि वो उसके बाद तो फिर कोहली था, और फिर पर्डेगल भी अच्छी फॉर्म में है, वो भी नॉट आउट 40 कर गया। दे वन वेरी वेरी कंफर्टेबली। एंड बात वही आती है कि यार आप जो आपका क्रिकेट सिस्टम होता है ना, जब वो टीम आपकी नेशनल टीम्स अच्छी कर रही होती है, तो देन देयर इज अ सेंस ऑफ व्हाट यू कॉल इट जॉय एंड पॉजिटिवनेस एवरीवेयर। तो इंडिया में क्योंकि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, वर्ल्ड T20 भी जीते हैं, लार्जली दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन क्रिकेट, फिर IPL इतना बड़ा इवेंट है, तो यू नो पीपल आर टोटली इनटू क्रिकेट इन इंडिया। लोग आ रहे हैं देखने के लिए, भाई मैचेस खचाखच भरा होता है। जब आप देखें हर IPL मैच खचाखच तकरीबन भरा होता है, 1-2 मैचेस में जो है कम लोग आए, जैसे ईडन गार्डन्स वगैरह में, लेकिन अदरवाइज डिस्पाइट सो मच क्रिकेट बीइंग प्लेड, पीपल आर स्टिल नॉट गेटिंग बोर्ड। ठीक है, ये फ़र्क आता है। अब हमारे वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी टीम इतना बुरा परफॉर्म करते आ रही है इन रिसेंट टाइम्स कि पीपल हैव जस्ट लॉस्ट द इंटरेस्ट इन इट। फिर आपका जो मतलब एक नाम है, टू वेरी ऑनेस्ट, एक ब्रांड जो है आपका, एक मतलब इक्का दुक्का जो ब्रांड है आपका पासिंग क्रिकेट में, बाबर आजम, वो भी रन नहीं करके दे रहा, वो भी उस तरह से रन नहीं कर रहा कंसिस्टेंटली लाइक रन मशीन जैसे वो पहले करता था। पहले मैच में भी डक्ट आउट हुआ, वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों को इंटरेस्ट जाता है। लेकिन मोर देन दैट आई थिंक इज जस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा PCB अपने मसले है, मतलब मैं करूँगा कल वीडियो, ऐसी ऐसी चीज़ें ये कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि यार मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि इट जस्ट शोज़ कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर द नेशनल टीम टू परफॉर्म इफ़ यू वांट योर लीग्स टू बी सक्सेसफुल, इफ़ यू वांट योर क्रिकेट टू बी सक्सेसफुल एंड टू फ्लरिश। ये हमें सबक सीखना चाहिए क्रिकेट वालों को भी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई लोगों का इंटरेस्ट विनिंग में होता है बस, और किसी चीज़ में नहीं होता। और जब आप विन कर रहे होते हैं ना, तो इट्स ओनली नेचुरल दैट यू विल प्रोड्यूस सुपरस्टार प्लेयर्स, ब्रांड्स। जैसे एक ज़माने में हॉकी में, स्क्वॉश में जब हम बिल्कुल टॉप पे थे, तो आप देखें कैसे लोग फॉलो करते थे, और ब्रांड बड़े बड़े प्लेयर थे, सुपरस्टार्स थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर नीचे गिरने, ग्राफ नीचे गिरा, ख़त्म कहानी। स्क्वॉश की भी ख़त्म कोई कहानी, तो कैसे बोलते हैं अपना वो हॉकी की भी ख़त्म हो गई। हॉकी में तो ये हाल हो गया कि अभी ओमान से हार गए हम एक टेस्ट मैच, सोचे हम ज़रा। फिर स्क्वॉश में एक अच्छी खबर ये है कि आई टॉक अबाउट इन डिटेल टुमारो। पाकिस्तान में अभी वर्ल्ड अंडर-23 स्क्वॉश चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसमें नूर जमान जो कि पोता है कमर जमान का, वो टाइटल जीता है मेंस का। तो दैट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान स्क्वॉश इन अ वे। लेकिन क्रिकेट वी आर फेसिंग टू मेनी प्रॉब्लम्स एंड आई थिंक इट्स जस्ट शोइंग। आज फाइनली जो है उसने कैसे बोलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की। शुरू में उसने पहले अपने 2 ओवर्स में 2 विकेटें ले ली, लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट के जैसे लाहौर कलंदर्स ने 219 जो की है, उसमें एक वजह बड़ी ये थी उनके 219 करने की कि this fellow, what do you call it, Fakhar Zama, he batted very well today. He looked good in his what do you call it 60 अपना किधर गया ये रहा 67 की इसने 39 बॉल्स पे। He played well. He had a very good partnership with Abdullah Shafiq 37 कि अब्दुल्ला शफीक ने। डैरिल मिचेल प्लेड वेरी वेल। और आज एम्पायरिंग भाई कमाल की थी। मुझे समझ में नहीं आया कि एम्पायरिंग कैसे आज हो रही थी। 2 दफ़ा आउट डिसीजन दिए गए, एक दफ़ा जो है अपहोल्ड नहीं हुआ, ओवरटर्न हुआ, एक दफ़ा जो है मतलब अपहेल्ड हो गया। लेकिन द टेक्नोलॉजी इज़ सो मैसी कि ख़ास करके जब आप देखें कि जब बॉल करीब होती है बल्ले के, तो आपको ये चीज़ जैसे जो आउट दिया गया उसको आज कुसाल मेंडिस को, आपको नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस है बल्ले में और पैड में, लेकिन फिर भी वो स्पाइक शो कर रहा है। ठीक है, उस पर उसको एम्पायर ने क्योंकि आउट दिया हुआ था पहले, तो थर्ड एम्पायर ने भी आउट दे दिया। वेल जबकि देयर इज़ अ स्लाइट डिस्टेंस बिटवीन द बैट एंड द बॉल, लेकिन फिर भी आउट दे दिया। उससे पहले डैरिल मिचेल का हल्का सा स्पाइक आया है, ठीक है ना, क्या इसको बोलते हैं अपना इनसाइड एज का, जो कि मुझे नहीं लगता वो इनसाइड एज था।
वो किसी और चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन आउट का डिसीजन ओवरटर्न हो गया, उसको जो है चांस मिल गया. ही प्लेड वेरी वेल फॉर 37 एंड देन फाइनली बिलिंग्स नॉट आउट 50 फ्रॉम जस्ट 19 बॉल्स. खूब मारा भाई बिलिंग्स ने, 4 चौके 4 छक्के. तो बिलिंग्स की वजह से और ऊपर से जो रन्स हुए उसकी वजह से कलंदर मैनेज टू पोस्ट अ वेरी गुड टोटल ऑफ 219 एंड like the Queta's performance in the bowling was also totally insipid today. मोहम्मद आमिर आज खूब कुटे भाई, 46 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में. इतने ज़्यादा इस बंदे के एक्शन हो चुके हैं कि मेरी तो समझ में नहीं आता भाई ये कितना बड़ा बॉलर है ये. मेरी आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, लेकिन यार एट टाइम्स यू गेट रियली इरिटेटेड सीइंग दिस सॉर्ट ऑफ एंटिक्स दैट ही डज. हर बॉल पे कोई ना कोई इशारा कर रहा है बैट्समैनों को, आउट करके कुछ इशारा कर रहा है. वो भाई ये T20 क्रिकेट है यार, आज अच्छा दिन है कल बुरा दिन होगा तो इतनी कुट पड़ेगी कि दिमाग ठिकाने आ जाता है, लेकिन इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता. बहरहाल आज सबको ही कुट पड़ी है तकरीबन, किसी को भी नहीं बख्शा गया. फ़हीम अशरफ, अब आप देखें सऊद शकीली कप्तानी का लेवल. फ़हीम अशरफ पहले ओवर में 16-18 रन, दूसरे ओवर में 16 रन, यानी कि 2 ओवर में 30 से ऊपर देने के बाद भी लास्ट ओवर वो सऊद शकील को ही दे रहा है. सॉरी, उसको फ़हीम अशरफ को ही दे रहा सऊद शकील. और फ़हीम अशरफ फिर कुड़ गया आखिरी ओवर में, फिर रन दे दिए उन्होंने 3 ओवर में 49 रन दिए. दैट इज़ वाई लाहौर कलंदर वर एबल टू क्रॉस 200. पोअर कैप्टनसी यार, मतलब द ओनली गुड आउटस्टैंडिंग बॉलर वॉज अब्रार and he bowled well for his 2 wickets, 4 overs 33 runs. लेकिन I just feel कि यार मतलब even उस्मान तारिक bowled well, लेकिन थोड़ी सी हमारे इसमें जो PSL में ना कभी कभार आपको नज़र आता है कि आप कप्तानी में कच्चापन नज़र आता है आपको. और दूसरा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा भाई, ये जो लड़का है ये मोहम्मद क्या नाम है इसका, हसन नवाज़, तो खैर फिर फेर हुआ है. हसन नवाज़ को तो मैंने भाई टुल्लेबाज हुई कैटेगरी में डाल दिया, साफ सीधी बात है. न्यूजीलैंड में देखने के बाद भी और उसके बाद भी देखने के बाद, दिस गाय इज़ नॉट अ प्रॉपर क्लीन पावर हिटर, साफ सीधी बात है. ही जस्ट राइड्स लक. दूसरा फिर ये जो एक बंदा है जिसको ये खिला रहे हैं मोहम्मद नईम, ये मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ T20 खेला है अब तक, ठीक है. नेशनल T20 भी खेला है फाटा की तरफ से, ट्राइबल एरियाज़ का बंदा है. और मतलब जिस तरह से ये 2 मैचेस खेला है लाहौर कलंदर से, बैटिंग जो उसने की है यार, आप इतनी तो नज़र रखो. मतलब ये कहते हैं जी लाहौर कलंदर का बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम है और स्पॉट और ये वो, बैटिंग में खासकर मैं देखता हूँ कि स्पॉट ही नहीं कर पाते. द गाय इज़ अगेन अनदर हसन नवाज यार. वही मतलब टुल्लेबाजी, विकेट से हट के कोशिश करोगे लग जाए तो लग जाए, ठीक है. कोई प्रॉपर शॉट मेकिंग नहीं है, जो कि आप जो आजकल T20 में भी ज़रूरी है कि जो आप शॉट्स भी खेलते हैं, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर डिफाइंड वे ऑफ प्लेइंग योर शॉट्स, यू नो. तो ये भी खेले जा रहा है भाई, PSL जैसे इवेंट में खिला दिया उसको उठा के यार. मतलब कोई पूछने वाले ही नहीं भाई. इतने सारे डिजर्विंग प्लेयर बैठे हुए हैं, ये नईम साहब खेल रहे हैं और एक इनिंग्स खेल जाएगा कोई टुल्ले वाली, लोग देखो देखो जी क्या टैलेंट आया. वही वहाँ देख लो वो फ्रेजर मगग का हाल, रन ही नहीं होके दे रहे उस बंदे से और खिलाए जा रहे हैं उसको. आज भी पहले ओवर में वो डक पे गया. अबे भाई मतलब यार ठीक है, अब हो गया, उसको देख लिया आपने कि मतलब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके वो बेचारा एक्सपोज हो गया बच्चा. अब किसी और को डालो यार, कब तक उसको मतलब खिलाते रहोगे. लेकिन बहरहाल चलो, क्योंकि दिल्ली जीत रही है तो इतना कोई टेंशन नहीं है. लेकिन फिर भी यार मतलब अगर आज वो उसकी जगह कोई और रन कर जाता तो शायद जीत भी जाती दिल्ली. तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार. मतलब मैंने कहा यार बहुत, ये एक तो 3 मैचेस जो है ना, इट गेट्स टू लाइक व्हाट यू कॉल इट, बिल्कुल वो हो जाता है, क्रैम्प्ड अप हो जाती है हर चीज़. लेकिन कल करेंगे कुछ मैच से हटके भी वीडियो करेंगे. और आप अपना ख्याल रखिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा. एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. अल्लाह हाफिज़.